आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। रिंग रोड के खिलाफ कल भव्य मोर्चा होगा। बीजेपी ने गुजरात में ओलंपिक आयोजन कराने का किया वादा। मैसूर में बस स्टॉप पर गूबन लगाने पर रोक लगा दी गई है। कन्नडिग संगठनों ने महाराष्ट्र के खिलाफ किया आंदोलन। समाज सेवियों ने बुजुर्ग दंपति को सहारा दिया। सीमा विवाद पर सुनवाई 30 नवंबर को। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति सोमवार को किसानों की उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने और रिंग रोड बनाने के खिलाफ जिला प्रशासन से जवाबदेही की मांग को लेकर भव्य मोर्चा निकालेगी। इस मोर्चा में किसान परिवारों ने गांवों में स्कूल और संस्था को बंद कर ट्रैक्टरों में भागी होने जा रहे हैं। सोमवार को सुबह 10:30 बजे धर्मवीर संभाजी चौक से विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। ट्रैक्टरों को सरदार मैदान में रोका जाएगा। इस भव्य मोर्चा के जरिए किसानों की ताकत दिखाई जाएगी। इसलिए इस आंदोलन में अन्य गाँवों के हजारों किसानों के साथ साथ 32 गाँवों की जमीन चली जाएगी। इसके लिए तालुका मई समिति ने गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक किया है। इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। किसानों ने इस मोर्चा में आने के दौरान शांति और अनुशासन में आने की अपील कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर, महासचिव एडवोकेट एम.जी. पाटिल सहित अन्य पदाधिकारियों ने की है। बीजेपी ने गुजरात में ओलंपिक आयोजन कराने का वादा किया। बीजेपी का गुजरात चुनाव घोषणा पत्र शनिवार को जारी किया गया, जिसमें समान नागरिक संहिता को लागू करने, आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की स्थापना और गुजरात में ओलंपिक की मेजबानी करने जैसे प्रमुख वादे किए गए। भाजपा के घोषणा पत्र में गुजरात में मदरसों के सर्वेक्षण और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का भी वादा किया गया। इसके साथ ही घोषणा पत्र में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने, महिलाओं के लिए 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने और अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का वादा भी किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया। मैसूर में बस स्टॉप पर गूबन लगाने पर रोक लगा दी गई है। मैसूर में एक बस स्टॉप पर लगे विवादास्पद गूबन को रविवार रातों रात हटा दिया गया। भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा द्वारा गूबन गिराने की धमकी देने के बाद अब वे गायब हो गए हैं। इस बस स्टॉप पर केंद्र में एक बड़ा गूबन और 2 छोटे गूबन स्थापित किए गए थे। ये दावा करते हुए कि गूबन एक मस्जिद जैसा दिखता है, सिम्हा ने इसे हटाने की कड़ी चेतावनी जारी की। इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। बस स्टॉप के बारे में बहस मत करो। मैंने मैसूर में अब तक 12 बस स्टॉप बनाए हैं। हालांकि मुझे इस बात का दुख है कि इस बस स्टॉप को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है। बड़ों से परामर्श के बाद बड़े को बनाए रखते हुए आसपास के 2 गुबंदों को हटा दिया गया है। लोगों को इसे गलत नहीं समझना चाहिए। ये निर्णय विकास को देखते हुए लिया गया है, ऐसा गुबंद हटाने वाले जिलाधिकारी रामदास ने समझाया। कन्नडिग संगठनों ने महाराष्ट्र के खिलाफ किया आंदोलन। राजनीतिक नेता इस समय महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कन्नड़ी गांव के कुछ संगठनों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार की सुबह कुछ संगठनों ने महादेश नगर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क जाम करने की कोशिश की। इस कारण कुछ देर के लिए यहां से आवागमन बंद कर दिया गया। इस संगठन के सदस्यों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पुतला जलाया। उन्होंने नारेबाजी कर अपना गुस्सा भी जताया। इसके बाद पुलिस ने इन सदस्यों को वापस भेज दिया। समाज सेवियों ने बुजुर्ग दंपति को सहारा दिया। महाराष्ट्र के सांगोला के जिस्कल गांव के एक दंपति ने बसवेश्वर सर्कल में शरण ली थी। इसकी सूचना सुनंदा पाटिल और समाजसेवी माधुरी जाधव पाटिल को दी गई। वहां से गुजर रहे एक छात्र ने उन्हें रोते हुए बैठा देखा तो उनके बारे में पूछताछ की और नाश्ता कराकर सांत्वना दी। जब माधुरी जाधव ने मौके पर जाकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके नाम अंबर सालुंखे और कौशल्या सालुंखे है। उनके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था। माधुरी जाधव ने तब तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें उनके गांव भेजने के लिए उचित सहायता प्रदान की। सीमा विवाद पर सुनवाई 30 नवंबर को।
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर स्थगित सुनवाई 30 नवंबर को होगी। इस सुनवाई में कर्नाटक की पुनर्विचार याचिका पर फैसला होने की संभावना है। 30 अगस्त को हुई सीमा मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 नवंबर को करने का आदेश दिया था, लेकिन 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जज के नहीं आने की वजह से सुनवाई में देरी हुई। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ महाराष्ट्र शिवाजी जाधव शुक्रवार को सीमा मुद्दे पर तत्काल सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उस अर्जी पर संज्ञान लेते हुए आज कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 नवंबर को करने का फैसला किया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पिछले कई दिनों से 2 गुटों में हुए विवाद को लेकर शुक्रवार की रात एक युवक की मारपीट कर दी गई। हालांकि घायल युवक की शनिवार सुबह मौत हो गई। मृतक की पहचान विनायक शिवाजी निच्चर के रूप में हुई है। इस मामले में शनिवार को शाहपुर थाने में तीनों समेत कुछ अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था, लिहाजा वो सीधे शाहपुर थाने पहुंचे। शुक्रवार की रात हुई सारी घटना शाहपुर पुलिस को बताई गई है, इसलिए पुलिस ने लखन बिरजे, किसान हुजूरकर, सोनू समेत कुछ अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। शाहपुर पुलिस इंस्पेक्टर सुनील कुमार एच जांच कर रहे हैं। रेलवे लाइन के साथ लगी सुरक्षा दीवार ढह गई। रेलवे विभाग ने कांग्रेस रोड से तीसरे रेलवे फाटक तक सुरक्षा दीवार बना दी है। हालांकि ये दीवारें टूट रही है, इसलिए इस दीवार के लिए किया गया खर्च व्यर्थ हो गया है। साथ ही रेलवे प्रशासन की गलत प्लानिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। रेल की पटरियों के किनारे आने जाने वाले नागरिकों को पटरियों पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। साथ ही इन दीवारों का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि ट्रेन के चलने के दौरान कोई बाधा न आए। इसके लिए प्रशासन ने बड़ी राशि खर्च की है। हालांकि ये दीवारें वर्तमान में अप्रभावी है। ये भी देखा जा रहा है कि सीमेंट की बनी दीवारें गिर गई है। नागरिकों का आरोप है कि इस मामले में रेल प्रशासन से घोर उपेक्षा की जा रही है। गोगटे कॉलेज में संविधान दिवस समारोह। केएलए संचालित गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में शनिवार को संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य डॉक्टर एच वीरापुर उपस्थित थे। विभागाध्यक्ष वृषाली पाटिल ने भारतीय संविधान के महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर समन्वयक प्रोफेसर रवि कुंभार, समन्वयक प्रोफेसर मंजुनाथ गौड़ा, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीरल गिरी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर राघवेंद्र अध्यापक द्वारा किया गया। इस मौके पर फैकल्टी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ऐन सुगी के दिनों में बारिश की हाजिरी। शनिवार को नगर क्षेत्र में एक बार फिर बेमौसम बारिश हुई और फसल कटाई के काम में बड़ा व्यवधान आया। ऐन सुगी को पानी में जाने से डर लगता है। तालुका के पूर्वी हिस्से में सामरा और बालेकुंद्री इलाकों में भारी बारिश हुई। शहर और उपनगरों में छिटपुट बारिश हुई। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में बादल छाए हुए थे। ठंड गायब हो गई थी, इसलिए बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। सामरा, बालेकुंद्री, मोदगा, मारीहाल, अष्टे, चंदगढ़ क्षेत्र में शाम 5:30 बजे से बारिश शुरू हो गई। देर रात तक इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस समय क्षेत्र में गाय का सीजन जोरों पर है। इस बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए बेमौसम बारिश का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संगीत कलाकार संघ की बैठक संपन्न।
संगीत कलाकार संघ की नवंबर की बैठक शनिवार 26 को शाम 5:30 बजे हुई। सरस्वती पुस्तकालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में युवा गायिका कुमारी चैत्रा अध्यापक एवं वरिष्ठ गायक श्रीधर कुलकर्णी ने प्रस्तुति दी। रागपुरिया धनश्री में चैत्रा अध्यापक ने शुरू में विलंबित और त्वरित ख्याल प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने भजन गाकर अपने कार्यक्रम का समापन किया। उनके साथ तबले पर संतोष पुरी और हारमोनियम पर ऋषिकेश हेरलेकर ने संगत की। प्रारंभ में संघ के सचिव प्रभाकर शाहपुरकर ने सभी का स्वागत किया। कलाकारों को वरिष्ठ सदस्य अशोक नरगुनकर और संघाध्यक्ष नंदन हेरलेकर ने सम्मानित किया। मध्यांतर के बाद श्रीधर कुलकर्णी ने राग यमन में विलंबित और त्वरित ख्याल प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने यातायात के लिए खोला हाईवे। होनगा के पास हाईवे पर खड़े ट्रक के क्षतिग्रस्त होने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। जिलाधिकारी नितेश पाटिल जो यहां से अपने वाहन से जा रहे थे, उन्हें उतरकर यातायात सुचारू करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने हाईवे अथॉरिटी के उन अधिकारियों को आड़े हाथ लिया जो बिना क्रेन के अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे। होनगा से कोगनोली तक 6 लेन का राजमार्ग प्रगति पर है। इसके लिए सिर्फ एक तरफ का रास्ता यातायात के लिए खुला है। दोपहर में ब्रेक फेल होने के कारण एक ट्रक वन वे रोड पर रुक गया। इससे करीब 1 किलोमीटर यातायात ठप था। जिलाधिकारी नितेश पाटिल का चिकोड़ी की ओर से आ रहा वाहन भी फंस गया। उन्होंने हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। उसके बाद कलेक्टर पाटिल ने अन्य लोगों के सहयोग से सड़क को यातायात के लिए साफ कराया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।